हेलो गाइस, वेलकम माय बैक टू यूट्यूब चैनल अंजलि लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है एकादशी। सावन की पहली एकादशी है। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैं बाबा जी को एकादशी वाले दिन ही मतलब नहलाया जाता है और कपड़े वगैरह हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबा जी को उतार लिया है और लोटे में मैंने गंगा जल और थोड़े से गुलाब मैंने रख लिए हैं। और जो भी पूजा का सामान था मैंने रात में ही मंगवा लिया था, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी सब ये सब चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। तो मैंने रात में ही सब पहले से ही सामान सारा अरेंज करके रख लिया था। तो यहाँ पर अपने हम बाबा जी को नहला देते हैं। ये हमारा जो कपड़ा लपेटा हुआ है बाबा जी पर, ये पीताम्बर है। ये पीताम्बर है और ये बसंत पंचमी के दिन नहलाया जाता है। और बाबा जी पर मतलब ये कपड़ा लगाया जाता है, मतलब विधि विधिवत से ये पूजा होती है। अगर ये बसंत पंचमी अगली बार आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जब बसंत पंचमी आता है तो इसमें बहुत सी चीज़ें मनाई जाती हैं, मगर मेरे से जो जितना भी हो पाता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। वरना मतलब बाबा जी ये नहीं कहते कि ये सब चीज़ें मेरे लिए होनी ही चाहिए, मगर हाँ, जो मेरे से हो पाता है वो मैं सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ जो मुझे पता है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब बसंत पंचमी आती है तो बाबा जी को हर एक चीज़ का मतलब होता है, इतना मुझे भी नहीं पता, मगर जो भी मुझे पता होता है वो मैं विधि पूर्वक मैं कर लेती हूँ। तो पीताम्बर ये है था तो मैंने उसको निकाल के फिर बाबा जी को नहला दिया। फिर वही पीताम्बर फिर से लपेट दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पीताम्बर बाबा जी पे लगाया जाता है, इसमें इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि आप कहीं भी आप जैसे कि पैसे वगैरह रखते हो, जिसके बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं तो उनको दे दिया जाए तो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है, ऐसा माना जाता है। परंतु ऐसा मुझे भी नहीं पता है, मगर सब लोग ऐसा बताते हैं कि बाबा जी के पीताम्बर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि ये पीताम्बर का जो कपड़ा होता है 1 साल तक पूरे बाबा जी पर ही लपेटा हुआ होता है। तो भाई भगवान है तो भगवान में ऊर्जा जो निकलती है तो उस कपड़े में ही होती है। तो बस ऐसे लोग बताते हैं, परंतु मुझे इतना नहीं पता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम अपनी पूजा। और पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। और नीचे एक अंकल जी आए थे। दरवाज़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि नहीं बताया है, शायद वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती। नीचे का मेरा दरवाज़ा टूट गया था तो वो नया दरवाज़ा लग गया है। तो यहाँ पे एक अंकल जी आए थे, दरवाजे को ऐसे ही पेंट मतलब कर रहे थे। अब ये मुझे भी नहीं पता, ये प्राइमर शायद लगा रहे थे, हाँ। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने बाबा जी को भी चाय यहाँ पर दे दिया था। कितना टाइम लग जाएगा? और देखो इतना टाइम इधर लग गया तो इतना टाइम अरे 15-20 मिनट लगेगा ना। हाँ। पापा इनके फ़ोन कर देगा। देखिए क्या देखो पापा ने फिर पेपर सोप मंगा दिए। हाँ। बोले थे क्या पेपर सोप लाने के लिए? हाँ। अपने मतलब के सामान निकाल लिए? क्या लाए? देखिए पापा क्या मंगाए थे, देखिए। पेपर से बोल दो पेपर है। आपने मंगाया था क्या पापा से? हाँ, कब बोला था? ये जो पेपर से होता है ना, ये तो पहले पानी से उसको जीतोगे कि हाथ बदलना था, तभी ऐसा बन जाएगा। मैंने तो कब मंगाया था, हम जान नहीं पाए। बता इसमें कितनी। तो ये हो रहा है शाम का समय और शाम के बज रहे थे 5:30। वंश का समोसे खाने का मन था तो इन्होंने अपने पापा से बोला होगा, मुझे भी नहीं पता रहता है ये कब लड़का फ़ोन कर देता है अपने पापा को, और जब सामान घर पे आता है तब मुझे पता लगता है कि इसने ये चीज़ें मंगवाई थी।
तो इन्होंने समोसे मंगवाए थे और समोसे काफ़ी ज़्यादा भिजवा दिए थे, तो ज़्यादा भी हो गए थे क्योंकि इतने हम लोग खा भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं समोसे, और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी क्योंकि समोसे के साथ चाय तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे निकाल ली है। अब वंश को हम एक दे देते तो वंश अपना तब तक खाते रहेंगे, क्योंकि वंश को मैं चाय नहीं देती हूँ, जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया आप लोगों को। वंश को मैं चाय नहीं देती हूँ, वंश को मैं दूध दे देती हूँ। तो दूध तो आज मैंने दिया नहीं, इनको मैंने समोसे दे दिया। तो ये अपना समोसे एंजॉय करेंगे। तो ये खा रहे हैं अपने लिए समोसे, और मंगाते ज़रूर है पर इतना खाने में वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। मतलब एक दूसरी शॉप से आते हैं, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वंश वहाँ के खा लेते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं समोसे। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी जी खा लीजिए आके। और यहाँ पे वंश कुछ न कुछ कह रहे थे, यहाँ पे मेरा स्टैंड लगा था, वही ऐसे ये कर रहे थे। तो हमने कहा बेटा आराम से देख के जाना, नहीं तो पता चला मेरा फ़ोन भी गिर जाए, मेरा स्टैंड भी गिर जाए, दोनों को दोनों सब साथ ही में गिर जाएँ। तो यहाँ पे खा लेते हैं अपने समोसे और चाय। तो यहाँ पे हो रहा है शाम का समय, और रात के बज रहे थे 9:30 हो रहा था। उधर मैंने पूजा वगैरह शाम को कर ली थी, और पूजा वूजा करके फिर मैंने वंश को पढ़ाया। और यहाँ पे बना रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाया जाता है, इसीलिए मैंने शाम के टाइम पराठे बना लिए। और सुबह के टाइम मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी। कोशिश करते हैं कि चावल ना ही बनाएं, मगर बच्चे आजकल बिल्कुल भी बात ही नहीं मानते। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो आलू के पराठे या कचौड़ी बना लेंगे तो वंश खा लेंगे, अगर ऐसे सब्जी रोटी बनाएंगे तो वो चावल ज़रूर मांगेंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम पराठे, और वंश को मैंने दे दिया, तो वंश उधर खा रहे हैं। तो उधर मैंने इनके पापा को भी फ़ोन कर दिया था, तो वो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ और मेरे लिए भी बना के रखना, बार बार क्या ही बनाना। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर एक एक करके हम बना लेते हैं यहाँ पर पराठे। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का आपको व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल